शाबाश शेर, शाबाश शेरों। विशाल और विकास लगभग 4 घंटे तक लगातार टॉर्चर झेलते बैठे रहे। सामने वाली टीम का सामान खत्म हो गया, उनका हौसला खत्म हो गया, वो थक गए, मगर ये दोनों मोटरसाइकिल से नहीं उतरे। स्नेहा ने आज विकास के साथ वुमन कार्ड खेला, धक्का दिया धक्का दिया धक्का दिया, माझ्या अंगावर चढून गेलास। इसमें सही कौन गलत कौन, क्या असलियत है, बात करेंगे इस मुद्दे पर। आज गायत्री ने विशाल को विकास से तोड़ने की कोशिश की, भड़काया कि तेरे को यूज करके वो लीडर बनना चाहता, तू मागे मागे त्याच्या जा। गायत्री, तुला सांगितलंय मांजरेकर साहेबांनी कि तू बुगू बुगू करतेस, वो इल्जाम तुम विशाल पे लगा रही हो। विशाल को विकास से अलग करना चाहती, क्योंकि विशाल बैल है, जय ने कहा, क्योंकि उसको कुछ नहीं होता। अरे स्ट्रांग है बोलो ना, बैल है क्या होता है। अगर नहीं हरा पाए, नहीं उतार पाए, उसको कुछ नहीं हुआ, उस पर ही लगे थे आप लोग सब लोग। और उसके बाद फिर ये टीम बी ने ज़बरदस्त स्ट्रैटेजी बनाई, उस बारे में बात करेंगे। और स्नेहा ने आज आविष्कार पर अटैक किया, जो खुद का नहीं हो सकता, जो किसी का साथ नहीं दे पाए, वो तुम्हारा साथ क्या देगा, वाह। और मीरा ने एक नॉनसेंस पॉइंट उठाया, चीयर लीडर बोला तो चीयर लीडर का मतलब इंसल्ट किया, चीयर लीडर क्या कमतर है भाई। प्लेयर को अगर चीयर लीडर बोला जाए ना तो चीयर लीडर का मान नहीं होता है। दो अलग अलग लोग हैं, जो बैट्समैन क्रिकेटर है वो क्रिकेटर खेलेगा, गोटी नहीं खेलेगा, समझो जरा। चीयर लीडर का काम अलग है, क्रिकेट या मैच खेलने वालों का काम अलग, खिलाड़ी अलग हैं और उनको ताली बजाने वाले लोग अलग हैं। अगर खिलाड़ी ही ताली बजाएंगे तो खेलेगा कौन, ये कॉमन सेंस की बात है या नहीं है। तो उसमें उसको मुद्दा बना के कि हाँ कोई एक कम्युनिटी अगर बिग बॉस में होती है और उस पर अगर मुद्दा उठाया जाए तो भैया सब लोग उसके खिलाफ खड़े हो जाते हैं और इसके विकास का इस बात का मुद्दा बन जाएगा। अरे क्या है, क्या है, कम ऑन, गेट अ लाइफ। सुरेखा ताई क्या अब अपने ग्रुप के साथ खेलेंगी या अभी भी कोई शंका है? जी हाँ, अब उन्होंने कहा कि मेरे मुंह पे ही तो वो लोग पानी मार रहे थे, मैं खेलूंगी, मैं ज़रूर खेलूंगी। लेकिन साथ ही साथ उन्होंने सुरेखा ताई ने आज सोनाली के लिए कहा कि ये बहुत दिखती है, उनको सोनाली से थोड़ी जलन हुई। उन्होंने कहा कि दिन भर कैमरे के सामने खड़ी रहती है, भैया बिग बॉस इसको ही रखो, हमको निकाल दो घर के बाहर। और बहुत सारे मुद्दे हैं कि टीम ए थक गई मगर टीम बी का हौसला पस्त नहीं कर पाए, विशाल और विकास को उतार नहीं पाए और टीम बी ने स्ट्रैटेजी ज़बरदस्त बना ली है। और साथ ही साथ अगर मैं ये बोलूँ कि उत्कर्ष जो है वो एक बायस कैप्टन नज़र आया अपनी टीम के लिए। उसने क्लियरली कहा, अपनी टीम के लिए क्लियरली कहा, जो आपने कर दिया वो उनको करने दो, उसके अलावा कुछ और करेंगे तो उस पर हम दंगा करेंगे। यानी जो गलती हमने, यानी जो हमने पहले किया, हमने डिसाइड किया कि ये सही है और ये गलत है, हमने जो किया वो सब सही है, उसके अलावा अगर वो ओरिजिनल कुछ सोचेंगे तो वो गलत है। क्योंकि पता है जो सेकंड आएगा, पहले जो करेगा वो कितना भी टॉर्चर कर ले, सेकंड वाले को वो एक्सपीरियंस है, वो अच्छी तरह से करेगा, वो ज़बरदस्त करेगा। तो कल देखना है। विकास ने चैलेंज दिया है गायत्री को, मीरा को खुला चैलेंज दिया कि तुम लोग आके दिखाओ, देखो मैं कल तुम्हारा क्या करता हूँ इस टास्क में। तो ये पूरा गेम जो है आज ज़बरदस्त हुआ। इंट्रो में इतना वक्त लग गया, ज़्यादा बड़ा रिव्यू नहीं करूँगी। आप लोग बहुत कम लोग देखते थे, 5-7 हज़ार लोग देखते थे, यार मन नहीं करता रिव्यू करने का। ऐसा मत करो आप लोग। मेरी टीम के लोग ऑलरेडी मुझे बोल रहे हैं कि आप मत करो मराठी का रिव्यू, मगर मुझे करना है। अगर आप लोग नहीं देखोगे तो मुझे बंद करवा देंगे वो लोग रिव्यू, मुझे बोलेंगे आप हिंदी का करो, मराठी का मत करो। तो आप लोग मराठी को व्यूज़ दो ताकि मैं रिव्यू कर पाऊँ, क्योंकि मुझे करना है। तो आज खेल की शुरुआत हुई वहीं से जहाँ से कल हुआ था। दूसरा टीम बी के दो जोड़ियाँ चली गई थी, विशाल विकास की जोड़ी आई है और विशाल विकास की जोड़ी बैठी है। और ऐसा बैठे वो क्योंकि तेल, साबुन, कचरा, कमोड का पानी बोल के सादा पानी डाला, जो भी स्प्रे डाला, तो बिग बॉस ने कहा कि कोई भी स्प्रे यूज़ नहीं कर सकते। जो आप कह लो, हर एक चीज़, पाउडर जिस तरह से छिड़क रहे थे, पाउडर नाक में कान में जाता है, अगर पाउडर अंदर गया, सांस से अंदर गया तो मुझे तो सफोकेशन होता है बहुत, क्योंकि पाउडर वो जाके अंदर चिपकता है। पाउडर जब उड़ता है, हवा में पाउडर है तो उससे तकलीफ होती है। लेकिन पूरा पाउडर जो है पता नहीं कितने डिब्बे खाली कर दिए, शैम्पू, साबुन, कचरा पूरा खाली कर दिया। थक गए मीरा और गायत्री, मीरा और जय थक गए, अक्षय थक गए, लेकिन विशाल और विकास को नहीं हिला पाए। मुंडी विकास ने झुकाकर, दोनों ने एक दूसरे को
कस के पकड़ा। क्या टीम है विशाल विकास की। फिजिकली मुझे लगा कि अक्षय और जय की, अगर अक्षय जय या उत्कर्ष और जय ज़्यादा फिजिकली स्ट्रांग होंगे। अब कल वो लोग कैसा खेलते हैं देखना होगा, क्योंकि डेफिनेटली जब तक खेल नहीं देखेंगे तब तक पता नहीं चल सकता कैसे वो लोग खेलते हैं। लेकिन विकास और विशाल ज़बरदस्त खेले। और इस खेलते गायत्री ने मीनल से कहा कि एक गेम शो खेल गए, अपने आप को क्या समझती है, वो भी जीती नहीं। गायत्री, आप भी एक ही गेम खेलने आई हो, आप जीत गई क्या? पहला ही हफ्ता है ना, आप जीती हो क्या? तो कैसे सामने वाले को ये बोल रहे हो कि जीती भी नहीं? अरे यार, आप जीती हो क्या? मतलब सिर्फ बोलना है। महेश मांजरेकर ने बोल दिया की तू बुगू बुगू करतेस, तू दिसत नाही आहेस, तू काही करत नाहीस, नुसती ऐकतेस, तुझं काहीच दिसत नाहीये. मग आता आपल्याला नुसतं आरडाओरडा करायचं, नुसतं दाखवायचं का मी सगळं मीच करतीये, मीरा पाठीमागे आहे, ही तिकडे आहे, तो तिकडे आहे आणि मीच करतीये, हेच दाखवायचं तुला. तो इतना मतलब इतना बोम्बा बोम. गायत्री मतलब एकदम मतलब वो फटाका होता है ना जो एकदम शोर करता है, वो फटाका बन गई है. 24 घंटे बड़ा चीज़ को चलता रहता है. मतलब मीरा की अपनी ही टीम, मीरा की आवाज़ को काटकर उसको अपना, इतना कि बेचारी मीरा को बैकफुट लेना पड़ा है. इतना वो चिल्ला रही कि मीरा भी क्या बोलेगी कि गायत्री की आवाज़ मी 24 तास आरडाओरडा करू शकते, एवढा मोठा बोलू शकते, हे ते मीनल को बोल रही थी. मीनल की भी आवाज़ सुनाई पड़ती है, मगर गायत्री की आवाज़ अब दिन भर चलती है. पहले मीनल की आवाज़ भी बहुत इरिटेटिंग लगती थी बहुत, लेकिन अब गायत्री के इतना इरिटेटिंग कोई नहीं है. मीनल की आवाज़ पतली है इसलिए लगती थी, मगर गायत्री 24 घंटे मतलब कंटिन्यूस, शी इज़ ऑन कंटिन्यूस. एक और बात जो मीनल ने हाँ, मीनल ने बिग बॉस से कहा कि ये लोग कोई भी रूल बना रहे हैं, ये लोग गलत खेल रहे हैं, आप ध्यान दो. मगर बिग बॉस सिर्फ सुनते हैं, जवाब नहीं देते. शिवलीला को आज तबीयत खराब थी, पहले कैप्टन रूम में भेजा गया, बाद में उनको घर से बाहर निकाल दिया गया तबीयत ठीक करने के लिए. दोबारा वो आएंगी. शिवलीला ने बहुत सारा सामान पहले ही दिन जाके अपने बेड में छुपाया था. क्या उनकी टीम वालों को पता है कि शिवलीला ने वो सामान कहाँ छुपाया है? क्या उनको मिलेगा? क्योंकि कल उनका खेल चलने वाला है, तो ऐसे बहुत इंपॉर्टेंट होगा ये. जब ये लोग बैठे हुए थे विकास विशाल, आविष्कार उनको बकअप कर रहे थे कि विकास विशाल खेलते रहो, हम तुम्हारे साथ हैं. स्नेहा ने पर्सनल अटैक किया. स्नेहा लगातार पर्सनल अटैक्स कर रही है, आविष्कार ने एक बार भी नहीं किया है. स्नेहा ने आज फिर कहा कि जो स्वतः जिसने जो किसी का नहीं हो सका, पहले ये कहा जो किसी का नहीं हो सका वो तुम्हारा क्या होगा. पहले ये लाइन बोली, फिर उसके बाद उसको सुधारा, जो स्वतःचा नाही वो तुमचा कसा होणार, तो तुमचा कसा होणार. यानी वो अपना भी नहीं, उसने सुधार दिया कि मतलब मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो खुद का भी नहीं है. और लगातार ये आगे लगातार बोलती रही. उसके बाद जब चीयर लीडर की बात की गई, तब इसी सिलसिले में चीयर लीडर कह करके मीरा और ये लोग चीयर लीडर वो कर रहे थे, तो विकास ने मुद्दा उठाया चीयर लीडर का. तो मीरा ने कहा कि चीयर लीडर कमतर है, चीयर लीडर का, चीयर लीडर को कम बोल रहा है, छोटा बोल रहा है. ऐसा हुआ था पिछले सीजन में जहाँ पर ट्रांसजेंडर्स को किन्नर समाज के ऊपर एक मुद्दा उठा था, किसी ने कुछ कह दिया था, बाद में माफ़ी मंगवाई गई, रुबीना ने माफ़ी मंगवाई, रोका और माफ़ी मंगवाई. ऐसा बहुत हर शो में कुछ ना कुछ होता है. तो तुरंत ही मुद्दा पकड़ लिया मीराबाई ने कि भाई हे तर चीयर लीडर का कमतर आंकते क्या. अरे भाई तुम प्लेयर हो, प्लेयर को प्लेयर बोलना उसकी सही पहचान है. प्लेयर को अगर चीयर लीडर बोलेंगे तो चीयर लीडर का अपमान कैसे हो गया? अगर डॉक्टर को इंजीनियर बोल दिया तो इंजीनियर का अपमान हो गया क्या? इंजीनियर को छोटा माना. अगर कोई डॉक्टर है वो पेशेंट को ठीक करने की जगह कुर्सी ठोक रहा है और किसी ने बोल दिया कि तू क्या इंजीनियर है क्या, तू इंजीनियर तो इंजीनियर की क्या उसको क्या बुरा बोल दिया क्या? भाई दोनों के काम अलग अलग हैं और एक को अपनी ड्यूटी के वक्त अपनी ड्यूटी करनी पड़ती है, बाजू वाले के घर जाके कर सकता है वो. मैं गलत बोल रही हूँ? तो इसमें चीयर लीडर का अपमान कहा. तो कुछ भी मुद्दा म्हणजे उचलायचं, काय पण बोलायचा, कुठे पण स्टँड घ्यायचा, नुसतं ओरडायचं हेच बिग बॉस आहे काय? मला नाही माहीत, तुम्ही सांगा मला. जब सब खत्म हो गया गेम में, मीरा ने कहा, ये लोग थक के बैठ गए, मीरा और जय बैठ गए. मीरा ने कहा मी तर आधीच सांगितलेलं, आधी शाब्दिक करा, तुम्ही कशाला चालू केलं, थांबायला पाहिजे होतं, असं करायचं तसं करायचं. म्हणजे खुद की स्ट्रेटजीज फेल हुई. तो अब इल्ज़ाम देने के लिए सबको जय पे इल्ज़ाम, कि मैंने तो पहले कहा था पहले शब्दों से वार करो और ये मत करो. रोकना चाहिए था, तुम्हारी टीम है, तुम टीम लीडर हो, तुमने भड़काया, गायत्री ने भड़काया. उस पर आएंगे अब मुद्दे पर, खैर बोल देते हैं तो भूल जाऊंगी. आज विशाल और विकास, इनको ये समझ में आ गया कि विशाल और विकास की जोड़ी जय वीरू की जोड़ी बन सकती, स्ट्रॉन्ग आहेत ते. तर गायत्री काय बोलली,
विकास मोठा लीडर झालाय, त्याला लीडर व्हायचं आणि विशाल तू त्याच्या मागे लागायला, तुला त्याची कामं करायला तुझी जरूरत आहे. जशी तुझी होती मीरासाठी गायत्री. मी बोलत नाही असं, महेश मांजरेकरांनी बोललंय. तर उगाचे मतलब भड़काने तोड़ने की कोशिश, गेम हो रहा है उसमें दोस्ती तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं. वाह. इसके अलावा बाकी वो लास्ट में मैं आऊँगी. सामान सबने छुपाया, ड्यूटी को लेकर के झगड़ा हुआ. ड्यूटी को लेकर बिग बॉस में झगड़ा रोज ही उतरता है कि कोई करना नहीं चाहता, तो उस पर हम लोग ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे. टीम बी ने कहा कि हम लोग एक ही कल स्ट्रैटेजी ये बनाई कि हम एक ही दो में से अगर एक उतर गया तो दूसरे को उतरना ही पड़ेगा, तो हम दोनों पे करके एनर्जी वेस्ट नहीं करेंगे. अच्छी स्ट्रैटेजी है. एक को ही इतना परेशान करो, इतना डालो कि वो उठ जाएगा तो दूसरे को उठना ही पड़ेगा. ये स्ट्रैटेजी उन लोगों ने बनाई है. और इनको लग रहा है कि कल जो है जय पहले जय की टीम आएगी, तो हम कैसे खेलेंगे इस बात पे इनके इस मुद्दे पर चर्चा है कि जय और गायत्री आएंगे. तो क्योंकि जय और गायत्री अपने आप को बहुत स्ट्रांग समझते, क्योंकि मीरा के साथ जो है स्नेहा है, और स्नेहा इस टास्क में पहले नहीं आना चाहिए, क्योंकि स्नेहा अपने स्किन के लिए बहुत प्रोटेक्टिव है, और वो लोग को लगेगा कि स्नेहा जाएगी तो ज़्यादा देर बैठेगी नहीं, तो वो लोग उसको नहीं भेजेंगे. तो वो जय और उत्कर्ष और अक्षय ये भी स्ट्रांग है, और ये भी स्ट्रांग है अपना गायत्री और जय, क्योंकि जय बोलेगा कि मुझे पहले जाना है और गायत्री बोलेगी मुझे पहले जाना है, तो वो लोग आएंगे, उसमें एक को टारगेट करो और उसको बराबर करो. ये उन्होंने प्लान बनाया. अब उत्कर्ष ने एक और मुद्दा यहाँ पर बोला कि जो जो तुम लोगों ने किया है ते सगळं आपण करून देवा, ते सगळं त्यांना करू दे. कचरा घालू दे, पाणी घालू दे, साबण घालू दे, शॅम्पू घालू दे, पावडर घालू दे, सगळं घालू दे, ते सगळं फेअर. त्याच्या व्यतिरिक्त काही पण केलं तर ते अनफेअर, ते कॅन्सर, ते नाही चालणार. म्हणजे हम करे तो रासलीला, तुम करो तो कॅरेक्टर ढीला, हेच झालं ना. म्हणजे आम्ही केलं तर नियम झाला, तुम्ही केलं तर नियमचे विरुद्ध झालं. वाह कैप्टन साहब, आपको मौका मिला एंड बिग बॉस. कैप्टन को संचालक कैसे बना सकते हो आप? कैप्टन अगर है और वो खेल भी रहा है तो उसको संचालक कैसे बनाओगे आप? तो ऑब्वियस है कि वो वही आप चाहते हो कि वही टीम जीते, क्योंकि वो तो उनके हक में फैसला देगा. हालांकि उसने फैसला जब दिया तो उसने आखिर फैसला, क्योंकि इसमें फेयर एंड फेयर का था ही नहीं, उठने और बैठने का था, तो कुछ था नहीं, लेकिन गेम के नियम के बारे में उसने बहुत गड़बड़ किया. तृप्ति और दादूस बहुत जोर में नजर आए. दोनों ने बहुत मतलब यानी कि अनएक्सपेक्टेड तरीके से तृप्ति दादूस को ने ज़बरदस्त खेला, मानना पड़ेगा. मतलब पूरे टाइम टास्क में वो लोग किसी और चीज़ को पे ध्यान में देते हुए वो लोग लगे रहे कि क्या करना है क्या नहीं करना. रात को भी कचरा उठाकर उन्होंने स्टोर रूम में रख दिया. अब जब स्टोर रूम में कचरा रख दिया, रोटी वोटी की बात मैं नहीं कहती हूँ, हाँ टास्क लगा, उसे छोड़ दो, उसे मुद्दे इतने इंपॉर्टेंट नहीं है. आम्हाला गरज नहीं. हाँ कैमरे के एक ही मुद्दा मैं लास्ट में उस पर आऊँगी. कॅमेरा ये कहा, गायत्री को ये कहा कि नुसता कॅमेरा हवा हिला, आम्हाला ई आम्हाला कॅमेरा नको आहे ई. जेव्हा गायत्री आरडाओरडा करत होती, विकास बोलला की कॅमेरा हवा हिला, नुसता कॅमेरा हवा आहे. ई आम्हाला अजिबात कॅमेऱ्याची गरज नाही, आमच्याच वर आहे कॅमेरा, तुम्हाला हवा आहे. गायत्री कळतंय आम्हाला, राडा घालून घेतलंयस तू दिसत नाही आहेस असं म्हटल्यावर तू असं करते की तूच दिसणार, तू दिसायला हवं आणि तू दिसती है. इसमें बोलने की बात ही नहीं. गायत्री दिख रही है, पूरी तरह दिख रही है, क्योंकि वो एक्शन में. तो इसमें ये कहना कि मैं कॅमेरे के लिए नहीं कर रही हूँ, मग कोणासाठी करतेस ग बाई? कोणाला बघण्यासाठी करतेस? कॅमेऱ्यासाठीच करतेस ना. सगळी तिकडे कॅमेऱ्यासाठी झालेत, मग ते एक्सेप्ट करायला काय झालं तुला? खेळतेस तर बोल ना, खेळते काय तू? काय गेम खेळायला नाही गेलीस तिकडे? म्हणजे ऑफेंडिंग तुरंत होने का. महेश सर, हाँ आणखीन एक मुद्दा. आज विकासला हे वर्ड उसको इस्तेमाल नहीं करना चाहिए था. वर्ड थोड़ा वो हो गया, क्योंकि बदनामी वर्ड थोड़ा बड़ा वर्ड है, पर ठीक है यहाँ पे तो बोलते हैं लोग. विकास ने बोला कि मैं तुझ्यासाठी नहीं करणार है. ये हो गया कि सामने एक और मागे एक खेल रहा है. तो विकास ने कहा कि तू खेल रही है मीरा, तू खेलती है, इसमें तू एक्सपर्ट है, और मैं ऐसा कभी नहीं करूँगा क्योंकि तू कर रही है, उससे तेरी बदनामी हो रही है. मीरा उस पर वर्ड पे मीरा को और भड़कना चाहिए था, मीरा को बदनामी वर्ड को पकड़ना चाहिए था, मगर मीरा खुद कंफ्यूज थी. मीरा खुद बहुत कंफ्यूज थी कि ये क्या, आखिर क्या मुद्दा क्या उठ. तो बदनामी वर्ड को उसने पकड़ा ही नहीं. तुम्हारी बदनामी, मुझे बदनामी नहीं लेनी है, मला ती बदनामी नको आहे, बाहेर खूप बदनामी झाली आहे. मीरा को ये शब्द पकड़ना चाहिए था. एक बहुत बड़ा गेम के लिहाज से
बदनामी शब्द वर्ड अगर वो पकड़ सकती थी, मगर वो पकड़े खुद ही कंफ्यूज होकर उसने छोड़ दिया। खैर, उसके बाद घूंघट की आड़ से दिलबर का दीदार अधूरा रहता है, सोनाली ने गाया। और सुरेखा को अच्छा नहीं लगा। सुरेखा को लगा कि ये क्यों कर रही है ये सब, और सुरेखा और सोनाली एक दूसरे को बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं। साथ में वो लोग जोड़ी बन गए हैं। उसने कहा बिग बॉस इसको ही रख लो, हम सबको घर से बाहर निकाल दो। सुरेखा ताई ने कहा। फंस गई है सुरेखा ताई और गलत जोड़ी बन गई। ये टीम वालों ने भी डिस्कस किया। सुरेखा से पे सवाल उठाए विशाल विकास ने कि आप करेंगी, आप खेलेंगी उन लोगों के खिलाफ। सुरेखा ने कहा कल कहाँ उन लोगों ने मुझे बख्शा था, मेरे ऊपर पानी डाला था, हमारे तोंडावर पाणी साठलं, फेकलं, मी पण करणार। उसके बाद ये हुआ जब दादूस और तृप्ति ने जो आकर के कचरा स्टोर रूम में छुपा दिया, फ्रेश जो कचरा था छुपा दिया। वहाँ पर विशाल और विकास जो है, क्योंकि वो ही गेम में खेल रहे हैं ऑब्वियसली, तो वो लोग आए स्टोर रूम का दरवाजा पकड़ के वो लोग खड़े हो गए। अगर दरवाजा से पकड़ के खड़े हो गए, आप लोग गेम खेल रहे हो, आपने स्टोर रूम का दरवाजा पकड़ा हुआ है, काय करायचं आहे, माईक बदलायचं आहे, माईकचं बॅटरी बदलायची, झाली बॅटरी बदलून, मग तुम्ही कशाला उभा आहात तिकडे? तुम्ही जर तिकडे टास्कसाठी उभे आहात, त्यांना पण तेच करायचं आहे। जर तुम्ही हात वर ठेवणार आणि त्यांना हात लावायलाच लागणार, हात काढून त्यांना पुढे जायचं आहे, त्यांना पण रूममध्ये जायचं आहे, स्टोर रूममध्ये जाऊन त्यांना तिकडचा कचरा काढायचा आहे। तर त्यावर म्हणजे तुम्ही केलेला फेअर, त्यांनी केलेलं अनफेअर। म्हणजे तुम्ही हात ठेवलेलं बरोबर आहे, तुम्ही मुलगी, आप लड़की हो, अब ये वुमन कार्ड खेलना, अगर आप लड़की हो तो अगर आपको लगता है कि लड़के को लड़की को धक्का नहीं मारना चाहिए, तो लड़की को वहाँ जाके खड़े ही नहीं होना चाहिए जहाँ लड़का धक्का मारे। लड़की लड़का एक जैसे, यहाँ पे खिलाड़ी हैं, और वहाँ पर उसने कोई गलत इंटेंशन से धक्का मारा किसी ने, आपने ऐसे हाथ पकड़ के रखा, फेयर है। आपका गेम, आपका रोकना काम है, उनका अंदर जाना काम है, दोनों ने अपना अपना काम किया। मगर वहाँ पे ये मुद्दा उठाना की माझ्या अंगावर चढून गेलेत, मुलीच्या अंगावर येतात या माझ्या अंगावरून गेले, मी वीकेंडच्या वारला हा मुद्दा काढीन की माझ्या अंगावर चढून गेला तो, तर तुम्हाला काय वाटतं महेश पांजरेकर काय बोलणार आहे त्याच्यावर? म्हणजे ते बोलणार ना, तुला नको, तुला वहाँ से हट जाना चाहिए तुझे। विकास विशाल ने बोला तुम लोग हट जाओ अगर तुमको नहीं चाहिए तो। उनको भी तो कचरा निकालना था ना वहाँ से। तो मुद्दा उठाओ, मगर ऐसा मुद्दा उठाओ जो बेवकूफ़ी भरा ना हो। यहाँ पर आप यहाँ ये बोलो मैं गेम खेलो, मैं तुमको अंदर नहीं जान दूंगी क्योंकि मुझे तुमको अंदर नहीं जान देना है, लेकिन तू अंदर नहीं जा सकता क्योंकि तू मेरे अंग पे चढ़ जाएगा, दैट इज रॉन्ग। तो आपको इस धक्का मुक्की वाले प्रकरण में तुम्हाला कोण राईट होता आणि कोण रॉंग होता तुम्ही सांगा मला। कारण का हे मुद्दा की माझ्या अंगावर चढला हा मुद्दा एकदमच फालतू होता, फुकटचा होता, तो काढायलाच पाहिजे नव्हता। बघूया मला, आणि मुझे चाहिए कि महेश पांजरेकर ये मुद्दा उठाएं और मुझे देखना है कि वो इस मुद्दे पे क्या बोलते हैं, क्योंकि अगर आप ये मुद्दा उठाते हो तो वहाँ फिर आपको हट जाना चाहिए था। आप खुद जाकर के क्यों लोगों के धक्का मारने के, आओ मेरे को धक्का मारो, ऐसा क्यों करोगे? ऐसा नहीं करोगे। तो गेम है, गेम खेल रहे हो, वो भी खेल रहे, फेअर इनफ। भेटूया तुमच्याशी परत भेटूया आपण उद्या, आणि सगळेजण पहा रिव्ह्यू। जर तुम्हाला आवडतं तर लाईक करा, शेअर करा, आणि सगळ्यांना सांगा बघायला हे रिव्ह्यू। हो, कमी लोक बघतात, मग एवढा घसा फाडून मला काय उपयोग आहे? 4 तास बघायचं, मग सगळं पॉईंट्स लिहायचे, परत यायचं, रिव्ह्यू करायचं, आणि फक्त 4-5 हजार लोक बघतात, तर मजा येत नाही ना। जरा जास्त लोकांनी बघितलं तर बरं वाटतं। चला भेटूया।